first question says, from a point Q, the length of the tangent to a circle is 24. कोई पॉइंट Q है इन द एक्सटीरियर, वहां से सर्कल के ऊपर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट की लेंथ इज गिवन बाय 24 सेंटीमीटर. ओके, सो आगे क्या दे रखा है? द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25. Q पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 25 दे रखा है. नाउ व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड, हमें चाहिए क्या? सर्कल की रेडियस निकालनी है. रेडियस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेडियस निकालने के लिए हमें यहाँ पे इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी. पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये है सर्कल की सेंटर, और सेंटर से अगर हम रेडियस ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट के ऊपर, तो दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो थ्योरम लगेगी यहाँ पे. तो देयरफॉर वी कैन से एंगल OPQ इज इक्वल्स टू 90. तो ये ट्राइंगल बन गया राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल में हमें यूज करनी होगी पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से अगर किसी एक साइड का स्क्वायर माइनस कर दें तो हमारे पास अगली साइड आ जाएगी. तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सी है? 25. इसका मतलब, और हमें क्या निकालना है? OP. तो यहाँ पे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं. OP स्क्वायर इक्वल्स टू OQ स्क्वायर माइनस QP स्क्वायर. तो OP स्क्वायर, OQ कितनी है बच्चों? हमारे पास है 25. 25 का स्क्वायर एंड 24 का स्क्वायर. तो OP स्क्वायर 625 माइनस 576. इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो व्हाट विल बी हैविंग? विल बी हैविंग OP स्क्वायर इक्वल्स टू 49 एंड OP कम्स आउट टू बी 7 सेंटीमीटर. तो ये क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम. और यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है कि सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस कितना है और टेंजेंट की लेंथ कितनी है. टेंजेंट की लेंथ कितनी ली जाएगी? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. तो ये क्वेश्चन में बस ध्यान से ही पढ़ना होता है और इतना ही सवाल था. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, 10.2 एक्सरसाइज का. क्या कहता है जी? इन द गिवन फिगर TP एंड TQ आर द टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O. तो एक एक्सटर्नल पॉइंट T है. एक्सटर्नल पॉइंट T से वी हैव ड्रॉन टू टेंजेंट्स टू द सर्कल. और यहाँ पे ये जो एंगल POQ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से सेंटर तक जो एंगल बन रहा है POQ 110 डिग्री दे रखा है. तो हमें क्या पता करना है? वी हैव टू फाइंड एंगल PTQ. तो इसका मतलब इन इजी लैंग्वेज वी नीड टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट एक्सटर्नल पॉइंट. तो PTQ निकालना है. PTQ, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो टेंजेंट्स हैं और यहां पे रेडियस है. और PTQO, PTQO एक क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों? क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री. अब आप नोटिस करें कि यहां पर रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, जो थ्योरम हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लगाई थी. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री होने वाला है. और यहां पे भी रेडियस है QO और ये है टेंजेंट TQ. तो इसका मतलब रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये एंगल 90 डिग्री और ये सेकंड एंगल भी 90 डिग्री होगा. दो एंगल्स 90-90 ईच हो गए. इसका मतलब इन दोनों का सम कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री. अगर इन दोनों का सम 180 है तो इसका मतलब ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स भी 180 ही बचेंगे 360 में से माइनस करके. तो इसको अगर फॉर्मली हमें सॉल्व करना होगा तो हम क्या सबसे पहले लिखेंगे? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. मैं ये क्वेश्चन आपको लिख के दिखा रहा हूं अगर ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाए. ऑब्जेक्टिव में तो हमें आंसर निकालना होता है, बट फिर भी राइटिंग मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ज्योमेट्री. So radius is perpendicular to tangent, therefore angle OPT is 90 and angle OQT is again 90. ठीक है जी, दोनों 90 बना दिए. अब हम क्वाड्रिलेटरल में जाएंगे. So in quadrilateral PTQO
PQO by angle sum property of quadrilateral, we can say angle PTQ plus 90 plus 90 plus 110 equals to 360। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे PTQ 18 A 180 and 290 equals to 360 डिग्री। सो एंगल PTQ की वैल्यू आएगी 290 उधर जाके माइनस कराएंगे तो 70 डिग्री। यही हमारा आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन की मैंने आपको इल्लीगल थ्योरम भी बताई थी। इल्लीगल थ्योरम क्या कहती है कि एंगल टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, देन एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड एंगल एट द सेंटर इन बिटवीन द रेडियाई, ये दोनों का सम ऑलवेज 180 डिग्री ही होता है। वो हमने यहाँ पे प्रूव करके भी दिखा दिया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जी, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 680 डिग्री। पहले तो हम डायग्राम को समझते हैं। ओके, ये डायग्राम आ गई। क्या कहता है कि टेंजेंट्स PA एंड PB, तो सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हमारे दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर दी, PA एंड PB। तो ये पॉइंट P, A एंड PB। ओके जी, सच दैट द टेंजेंट्स आर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब किसी एक सरफेस के साथ कोई दूसरा सरफेस कितने डिग्री पे झुका हुआ है। ठीक है, तो इसको, ये जो झुकाव है, इस झुकाव को, ढलान को हम इंक्लिनेशन बोलते हैं जनरल भाषा में। तो इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, इसका मतलब दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे पे 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है, 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है। फेयर इनफ। नाउ आगे क्या है, देन एंगल POA इज इक्वल्स टू, POA सेंटर O है, तो POA ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हमसे पूछा गया है, एंगल POA। देखिए, आप इल्लीगल थ्योरम्स को याद करिए। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमारे पास, इसको भी यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, जब भी मेरे पास इस तरह की डायग्राम होगी, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होंगी, पहली बात तो टेंजेंट इक्वल होती है, ये तो हमारी लीगल थ्योरम है। दूसरा, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट एंड द सेंटर। इसका मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ये 80 है, इसको कितना होना पड़ेगा, 40 डिग्री, और इसको भी कितना होना पड़ेगा बच्चों, 40 डिग्री। पहली बात। दूसरी क्या बनती है थ्योरम, अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ये दोनों एंगल्स का सम ऑलवेज कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। ये हमने अभी प्रूव भी किया है पहले क्वेश्चन में। तो अगर ये दोनों का सम 180 है, ये होल एंगल 80 है, तो ये होल एंगल कितना होगा बच्चों, इस एंगल को 100 डिग्री होना पड़ेगा। और हमने लीगल थ्योरम में ये भी पढ़ा था कि जब टेंजेंट्स आर इक्वल, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ये जो टेंजेंट है, आप देखिए, ये जो टेंजेंट है, ये सर्कल के ऊपर यहाँ पे जो एंगल बना रही है, और ये टेंजेंट सर्कल के सेंटर पे ये एंगल बना रही है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये 80 था तो ये 100 हो गया, अगर ये 100 है तो दोनों 50-50 हो गए। तो इसका मतलब जो आपका डिजायर्ड एंगल है वो 50 डिग्री आएगा। अब मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ कैसे फॉर्मली कर सकते हैं। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी आते हैं, तो उसको लिखने का मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव एग्जाम में अगर आप सब्जेक्टिव लिख ही नहीं पाएंगे तो आपका आंसर कैसे माना जाएगा। ओके, चलिए ओके चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एंगल है मेरे पास 80 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा। पहले हमें ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके दिखाने पड़ेंगे। इन ट्रायंगल APO and triangle APO and BPO, we can write
PA इक्वल्स टू PB, ये थ्योरम कौन सी अप्लाई होगी? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, दूसरा OP कॉमन, OP हमने ले ली बच्चों कॉमन, और तीसरी आ गई रेडियस, तो OA इक्वल्स टू OB रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तीनों साइड्स आ गई इक्वल, तो देयरफॉर वी कैन राइट ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPO यूजिंग SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये मान लेता हूँ कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 CPCT। तो इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एंगल 1 कितना होगा बच्चों? देयरफॉर एंगल 1 वुड बी हाफ ऑफ 80 डिग्री, दैट कम्स आउट टू बी 40 डिग्री। ये वाला एंगल आ गया आपका, ये एंगल निकल कर आया 40 डिग्री का। नाउ इस ट्राइंगल में जाइए, इस ट्राइंगल में ये एंगल 40 है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, आप एंगल 3 फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं सब्जेक्टिव एग्जाम के तरीके से कर रहा हूं बच्चों, टेंशन मत लीजिएगा। सो in triangle APO by angle sum property we can write angle 1 90 degree plus angle 3 equals to 180. Angle PAO 90 degree because radius is perpendicular to tangent at point of contact। तो थ्योरम लिखना मत भूलिएगा, और मैंने यहाँ पे जैसे ASP लिखा है तो ये एग्जाम में नहीं चलेगा, जनरल आप अपनी कॉपी बनाने के लिए लिख सकते हैं। सो एंगल 1 कितना है बच्चों? 40 डिग्री प्लस 90 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, तो एंगल 3 कम्स आउट टू बी 50 डिग्री, और आपका आंसर होगा A। सो सब्जेक्टिव वे से भी आपको क्वेश्चन को सोचना आना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कौन सा क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव मिलेगा और कौन सा ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो ये हमने सॉल्व कर लिया हमारा क्वेश्चन नंबर आई होप 3। तो इसके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा ध्यान से, क्या है? प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। बड़ी सिंपल स्टेटमेंट है, चलिए सर्कल बनाते हैं। ये एक सर्कल बनाया, ये मैंने डायमेट्रिकली एंड पे दो टेंजेंट्स बना दी, और ये डायमीटर है A B C D P O R। अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें इसमें गिवन टू प्रूव भी लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन को फ्रेम करना आना चाहिए। बोर्ड के एग्जाम में जितना आपका क्वेश्चन ठीक है, आपकी राइटिंग भी उतनी ही ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी राइटिंग अप्रोप्रिएट नहीं है तो आपने सारा लॉजिक चाहे ठीक लगाया हो, एग्जामिनर के ऊपर आप अच्छा इंप्रेशन नहीं डाल पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे हमें गिवन सिचुएशन क्या है? गिवन अ सर्कल C, सेंटर O, रेडियस R, POR is diameter and AB and CD are tangents at P and Q। ठीक है जी। सो POR diameter है, AB and CD are tangents at P and R। ओके, सो हमें करके क्या दिखाना है अब? टू प्रूफ। टू प्रूफ कहता है कि आपको प्रूफ करना है AB पैरेलल टू CD। तो दो चीजों को, दो साइड्स को आपको पैरेलल प्रूफ करना है। पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा बच्चों? लाइंस एंड एंगल्स के पास। लाइंस एंड एंगल्स ने हमें क्या सिखाया था कि अगर दो लाइंस हैं आपको उनको पैरेलल प्रूव करना है। पहली ऑप्शन आपके पास कि आप ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दो, ठीक है जी। दूसरी ऑप्शन है आपके पास कि आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दो, और तीसरी ऑप्शन आपके पास है कि आप को इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, उनको 180 प्रूव कर दो। इन तीनों में से कोई भी एक काम कर दो, हम लाइंस को पैरेलल मान लेंगे। तो ये क्वेश्चन लॉजिकली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल यानी कि लाइंस एंड एंगल के साथ कनेक्टेड है।
मुझे इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है। दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन कौन सी है बच्चों? POR। POR इनको कनेक्ट कर रही है, इसका मतलब इसको मैं क्या मान सकता हूं? दिस कैन बी कंसीडर्ड एज ट्रांसवर्सल। तो यहां पे देखिए, अगर ये डायामीटर है, डायामीटर के होने के साथ साथ ये सेंटर से पास करता है, तो O से लेके P तक क्या होगा बच्चों? O से लेके P तक इस सर्कल की रेडियस होगी। और हमारी थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब ये एंगल भी 90 है। मैंने एक इधर वाला एंगल लिया, एक उधर वाला लिया, इसका मतलब मैंने ऑल्टरनेट बनाए हैं। आप चाहे दोनों ही एक तरफ के ले लें, फिर आपको को इंटीरियर एंगल्स लिखने पड़ेंगे, वो आपकी चॉइस है, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम अपनी प्रॉब्लम को कंप्लीट करते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली एक छोटी सी थ्योरम का ही है। तो यहाँ पे आ गया हमारा प्रूफ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सिंस रेडियस OP is perpendicular to tangent AB at point P, therefore we can say angle APR is equal to 90 डिग्री। ठीक है जी, एंगल APR मतलब इस एंगल की बात कर रहा हूं, तो ये 90 आ गया। इसी तरह से नीचे फिर हम लिखेंगे वर्ड सिमिलरली। सिमिलरली एंगल ORD 90 है, या हम इसको बोल सकते हैं PRD 90। एंगल PRD 90, दोनों को हमने 90-90 लिख दिया, बट ये दोनों कौन सा पेयर फॉर्म कर रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, Z फॉर्म कर रहे हैं, Z। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, बट हम यहां पे लिखेंगे बट दे form a pair of alternate interior angles where AB, या यहाँ पे अपन इसको इक्वल भी लिख सकते हैं ना इस तरह से, एंगल APR इक्वल्स टू एंगल PRD, ये साथ में लिख लीजिएगा। तो दे फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वेयर AB पैरेलल टू CD एंड PR इज ट्रांसवर्स। तो hence AB parallel to CD प्रूफ। तो यहां पर अगर आपने देखा, मैंने डायमीटर को वर्टिकली बनाया, आप डायमीटर को किसी भी एंगल पे बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बनाइए, उसको डायगोनली बनाइए, जैसे मर्जी बना लीजिए, हर तरह से प्रूव होता है, बट ये सबसे बेस्ट डायग्राम है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। अब हमें क्या करना होगा? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? प्रूव दैट, चलिए पढ़िए क्वेश्चन। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। अगर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो वो सर्कल के सेंटर से पास करेगी, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, हमें ऑलरेडी पता है, अगर ये टेंजेंट बनाई, ये सेंटर है, सेंटर से जब मैं इसको कांटेक्ट ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास 90 डिग्री आएगा। तो आपको इसका उल्टा प्रूव करना है कि ये सर्कल है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर आप परपेंडिकुलर बनाते हैं, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये आपने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली जो लाइन है परपेंडिकुलर, वो सेंटर से पास करेगी, ये हमें करके दिखाना है। ओके, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से होगा, ये क्वेश्चन आपको आना जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन होगा कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड कि हम ये मानेंगे कि जो परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सेंटर से पास ही नहीं कर रही, वो कहीं और से पास कर रही है। लेट अस ट्राई विथ।
सो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, अ सर्कल जिसका नाम C, सेंटर O, रेडियस R एंड AB इज टेंजेंट एट P। ठीक है जी, AB is tangent at P and we have to prove that perpendicular at P passes through center O। जो P पे परपेंडिकुलर बनाई है वो सेंटर O से पास करेगी, हमें पता है पास करेगी, बट हमें इसको लिख कर दिखाना है, थोड़ा सा मैथ्स का लॉजिक यूज करना है। देखिए ध्यान से क्या करेंगे, हमने सेंटर O को टच नहीं करना, ठीक है। जनरली ये तो O से ही पास करेगी, हमें पता है, बट कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या कहता है कि हम ये मान लेते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट दिस परपेंडिकुलर डज नॉट पास थ्रू द सेंटर but it pass through another point O dash। okay, so let us assume that perpendicular at point P does not pass through center O। okay, then let it pass through another point O dash। ठीक है जी, तो ये परपेंडिकुलर सेंटर से पास नहीं कर रही, किसी और पॉइंट से पास कर रही है, मान लेते हैं, और उसका नाम हमने रख दिया O dash। तो इससे हमें ये पता चल रहा है, therefore we can say एंगल O dash PB equals to 90 डिग्री। ये हमारे पास क्लियर इंडिकेशन है क्योंकि परपेंडिकुलर O से जा रही है। ये क्वेश्चन हमने मान लिया इतना, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए ध्यान से। नाउ अब हमारे पास सेंटर जो है, सेंटर हमने टच ही नहीं किया, सेंटर हमारे पास अनटच पड़ा है। जब हम सेंटर को इससे कनेक्ट करेंगे तो ये एंगल कितना आता है बच्चों, हमेशा 90 डिग्री आता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, O को P के साथ ज्वाइन करते हैं। नाउ फर्दर ज्वाइन OP। नाउ सिंस, क्योंकि OP रेडियस है, क्योंकि O सेंटर है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट at point of contact, therefore we can say angle OPB equals to 90। अब यहां पे आया कि O dash PB, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमें गिवन थी तो ये 90 डिग्री हो गया। अब O को हमने जब P से ज्वाइन किया तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसका मतलब OPB ये एंगल भी कितना हो गया, 90। अब एक चीज बताइए जरा, यहाँ पे जो मुद्दा है यहीं पे आके फंसता है कि आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है, लेट अस अज्यूम इसके ऊपर एक पॉइंट P है, P के ऊपर आप 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं एक ही पॉइंट के ऊपर, ठीक है। जब आप यहाँ पे कंपास रखे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, कुछ ऐसा बनेगा 90 90 और ऐसे ये 90 चल जाएगा। अब P के ऊपर आप दोबारा 90 डिग्री बनाइए तो फिर आपकी परपेंडिकुलर सेम ही बनेगी। फिर P के ऊपर दोबारा फिर से परपेंडिकुलर बनाइए, 90 डिग्री का एंगल बनाइए, जितने मर्जी बना लीजिए, तो परपेंडिकुलर क्या आएगी, सेम ही आएगी। इसका मतलब P के ऊपर हम कह रहे हैं कि PO 90 डिग्री बना रही है और P के ऊपर O डैश भी 90 डिग्री बना रही है। P के ऊपर दो लाइनें एक ही पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री बना ही नहीं सकती, अगर दोनों 90 बना रही हैं तो ये मेरी पॉइंट है तो दोनों को स्ट्रेट होना पड़ेगा बिल्कुल। तो इसका मतलब दो लाइनें 90 बना रही हैं, यहां पे हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, ध्यान से सुनिएगा, दिस इंप्लाइज दैट एंगल O डैश PB, ये भी 90 था ये भी 90 है, इज इक्वल टू OPB। तो कहने का मतलब यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं और ये दोनों एंगल आपस में क्या हैं, इक्वल। ये दोनों एंगल इक्वल अदरवाइज डायग्राम से तो नहीं हो सकते, बट अगर इनको जबरदस्ती इक्वल करना हो तो इस लाइन को उठा के मुझे इस लाइन के ऊपर लेके आना पड़ेगा।
ठीक है, कोइंसाइड कराना पड़ेगा, एक दूसरे को ओवरलैप कराना पड़ेगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल कब होंगे? जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी। तो यहां पे हम क्या देंगे? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, this is possible only when we can say when OP and O dash P coincide each other। अगर ये दोनों कोइंसाइड करती हैं, इसका मतलब O डैश किसके ऊपर आ जाएगा? सेंटर के ऊपर आ जाएगा। अगर O डैश सेंटर के ऊपर आ गया, इसका मतलब परपेंडिकुलर हमारी किससे पास कर गई? सेंटर से ही पास कर गई। तो 10 perpendicular at point of contact of tangent passes through center of circle, hence proved। तो ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी 10.2 एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन क्या कहता है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इस पॉइंट की पोजीशन क्या है? इट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। फिर ना सेंटर को हम यहां पे O मान लेते हैं। अब टेंजेंट की लेंथ कितनी है? एट द 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4। तो ये जो इज 4 है, ये किसके लिए यूज हुआ है? ये इस टेंजेंट के लिए यूज हुआ है। ठीक है जी। तो टेंजेंट की लेंथ कितनी है? 4। और हमसे क्या पूछा गया? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहां से कनेक्ट कर देते हैं, इसको लेते हैं पॉइंट P। तो ये डायग्राम बन गई। अब इस डायग्राम से हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इसके साथ का हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहता है जी यहाँ पे? गिवन, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अ सर्कल सी, सेंटर O, रेडियस R गिवन है एंड AP is tangent at P, OA equals to 5 centimeter and AP equals to 4 centimeter। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा, टेंजेंट की लेंथ ऑलवेज लाइन ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट एंड सेंटर, टेंजेंट की लेंथ इससे छोटी होती है। क्यों छोटी होती है? क्योंकि 90 डिग्री कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे। और 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। देखने में आपको थोड़ी सी गड़बड़ लगेगी कई बार, तो याद रखना है राइट एंगल के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है और हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो टेंजेंट हमेशा छोटी होगी उससे। सो हमें टू फाइंड हमें क्या चाहिए? रेडियस। जब क्वेश्चन में आंसर निकालना हो तो सॉल्यूशन लिखते हैं, टू प्रूव नहीं लिखते। तो पहले तो 90 डिग्री लेके आना पड़ेगा, फिर थ्योरम यूज करेंगे। सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये मेरे पास थ्योरम नंबर 1 हमने अप्लाई कर दी, क्योंकि रेडियस भी है, टेंजेंट भी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है। तो देयरफॉर व्हाट वी कैन से हियर, देयरफॉर एंगल OPA is equal to 90 degree. So by using सब्जेक्टिव में तो हमें बेटा सारा कुछ लिखना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम हमें निकालना क्या है? OP। तो OP का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से दूसरी साइड का स्क्वायर कर देंगे माइनस। तो OP का स्क्वायर, OA कितनी है बच्चों? 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी 9। सो OP कम्स आउट टू बी 3
सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। आंसर में हमसे रेडियस पूछा गया था, देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो आई होप मैं आपको क्वेश्चन समझा पाया। इजी क्वेश्चन था, बहुत मजे से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। ओके, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से सर्कल होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल उनको बोलते हैं विच हैव सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर विच हैव सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई। इनको बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 एंड 3। इसका मतलब जो छोटा रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और जो बड़ा रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। किसी कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। कॉर्ड क्या कहती है? कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। बड़े सर्कल की यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी कॉर्ड्स बन सकती हैं। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। अब वो कॉर्ड कहाँ पे है? विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो हमें ऐसी कॉर्ड यहाँ पे बनानी होगी जो हमारे स्मॉलर सर्कल को टच करती है। तो चलिए देखते हैं, यहां से ही बनेगी। ए बी ओ पी। ठीक है जी। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो हमें इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, रेडियस हमें दे रखी है। जब भी सर्कल में कॉर्ड और रेडियस का क्वेश्चन हो, सेंटर से कॉर्ड के स्टार्टिंग पॉइंट को जरूर ज्वाइन करें और आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करें। आपके पास ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल के बिना क्वेश्चन नहीं होना। तो जैसे ही कॉर्ड का एंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखो आप ए, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है? पी। तो ये ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए जरा कैसे। रेडियस बड़े सर्कल की कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और छोटे सर्कल की रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। हमसे ए बी की लेंथ पूछी है। अगर आप रेडियस और परपेंडिकुलर टू टेंजेंट की थ्योरम लगाएंगे तो ये एंगल आपका हो जाएगा 90 डिग्री। अब अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो एपी आपकी बच्चों कितनी आ जाएगी? 4। पाइथागोरस थ्योरम से एपी आपकी 4 आ जाएगी। तो अगर एपी 4 है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये थ्योरम हमने क्लास 9 में पढ़ी हुई है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो। ठीक है, तो अगर ये 4 है तो इसको भी 4 होना पड़ेगा। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। बस इतना सही क्वेश्चन है, इसी को हमें लिखकर दिखाना होगा। तो थ्योरम यहाँ पे कौन सी अप्लाई होगी? 2 थ्योरम अप्लाई होंगी। एक तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दूसरी थ्योरम अप्लाई होगी कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। चलिए फिर से, गिवन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, concentric circles with radii 5 centimeter and 3 centimeter. AB is a chord of larger circle and it is a tangent to smaller circle. To find AB। तो सब्जेक्टिव में तो हमें ऐसे ही करना पड़ता है। एग्जाम में देखिए, जब हम बहुत सारे लिखते हैं ना गिवन टू ग्रुप, जब चैप्टर कर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में हम बोर हो जाते हैं कि बार बार लिखना पड़ रहा है। बट आप एक सेंस के साथ इसको करने की कोशिश करिए कि जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे तो सर्कल चैप्टर के आपको 25 क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन जब आप करेंगे उनमें तो आप लिख ही लेंगे ना। तो अगर आपको राइटिंग का आइडिया ही नहीं होगा कि राइटिंग करनी कैसे है तो आप क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करेंगे? ओके, चलिए। तो सबसे पहले AB is tangent to inner circle and
रेडियस OP is perpendicular to tangent at point of contact। ठीक है जी, रेडियस OP is perpendicular to tangent, तो ये एंगल 90 डिग्री आ गया। Therefore एंगल APO is equal to 90। ठीक है जी, अब 90 आया तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बच्चों। सो इन ट्राइंगल APO यूजिंग Pythagoras theorem, so we can find that AP square is equals to OA square minus OP square, क्योंकि OA हाइपोटेन्यूज है। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी 16। तो AP स्क्वायर 16, AP कितनी आई बच्चों 4 सेंटीमीटर। तो AP हमने 4 सेंटीमीटर यहाँ पे निकाल दी, बट AP 4 सेंटीमीटर से हमारा आंसर नहीं आएगा, हमें AB चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर की थ्योरम कॉर्ड के ऊपर लगानी पड़ेगी। तो यहां पे हम बताते हैं टीचर को दैट सिंस परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर bisects the chord, therefore I can say AP equals to half of AB। AP हमने निकाली है 4, तो AB comes out to be 8 सेंटीमीटर। तो AB comes out to be 8 सेंटीमीटर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बना। तो देखिए जितने भी हम सवाल यहाँ पे कर रहे हैं ये एक तरह की थ्योरम्स ही हैं, और हर बार कुछ मेन थ्योरम कौन सी अप्लाई हो रही है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट, और दूसरी एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स आती हैं वो दोनों इक्वल होती हैं। मेन फोकस इनके ऊपर है, बाकी तो बहुत सारी एक्स्ट्रा थ्योरम्स हैं, आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ये भी एक तरह की थ्योरम ही है। थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। वैसे मैंने जितनी भी थ्योरम्स इस चैप्टर की इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी, अगर आप उन थ्योरम से जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखते ही सॉल्व कर देंगे आप। बट फिर भी चलो फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, अगर कोई सर्कल है और उसको एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब सर्कल क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स को टच कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो ये जो ऑपोजिट साइड का पेयर है, इन दोनों साइड्स का सम इन दोनों साइड्स के सम के बराबर होगा। दैट इज ऑलवेज ट्रू। अगर आपको 1 मार्क का कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या सर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये सारा तामझाम प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, एक पेयर ऑपोजिट का सम इज इक्वल टू द अदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ये हमेशा ट्रू होता है। तो यही हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब सर्कल अंदर है। प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो AD प्लस BC इक्वल्स टू AB प्लस DC, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। चलिए गिवन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टू प्रूव लिखना पड़ेगा, सारा तामझाम हमें यहाँ पे करके दिखाना होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लेते हैं आधा काम तो हम टू प्रूफ से स्टेटमेंट से ही कॉपी कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribes a circle at P, Q, R and S। ठीक है जी, टू प्रूफ क्या है, AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट चाहिए। पहली बात आपको ये याद रखनी होगी यहाँ पे कि इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉन है। अब सर्कल के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट है, जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसी तरह से D भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी। सिमिलरली
बी भी एक्सटर्नल पॉइंट है और सिमिलरली ए भी एक्सटर्नल पॉइंट है। तो जब भी क्वाड्रिलेटरल या ट्रायंगल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करते हैं तो उनके वर्टिसेस से जो दो लाइनें सर्कल के ऊपर आ रही हैं वो टेंजेंट ही हैं और दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, ये आपको आगे भी जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। चलिए इसी को आधार बना के हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा ध्यान से, हमें पहले क्या करना है, एक साइड को पकड़ना है, ए बी और सी डी, ए डी बी सी अपने आप आ जाएगी, एल एच एस को पकड़ते हैं। तो हमारे पास ध्यान से देखिए ए बी किससे बनी है, ए बी के दो पार्ट कौन कौन से हैं यहाँ पर आप नोटिस करेंगे। ए बी के दो पार्ट हैं, एक तो ए पी है और एक बी पी है। चलिए, so since tangents drawn from an external point to circle are equal, ठीक है जी। तो ये हमने थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब हम पॉइंट बताएंगे कौन सा ले रहे हैं। हमें पहले कौन सी चाहिए, हमें ए बी पकड़नी है। सो व्हेन ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, हमें ए बी चाहिए। ए बी का पहला पार्ट हम कौन सा पकड़ेंगे यहाँ पे, ए पी। जब ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, जब ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, ये ए एस इक्वल्स टू ए पी आएगा। ए एक्सटर्नल पॉइंट है देन ए पी इक्वल्स टू ए एस। अब देखिए मैं ए एस इक्वल टू ए पी भी लिख सकता था, यहाँ पे मैंने ए पी इधर क्यों लिखी है, क्योंकि ए पी किसका पार्ट है, ए बी का, और मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे ए बी चाहिए। तो ए पी इक्वल टू ए एस आई। अब हमें क्या चाहिए, और ए बी पूरी करने के लिए दूसरा पार्ट मुझे चाहिए यहाँ पर, अगर आप नोटिस करेंगे मुझे चाहिए बी पी, और बी पी किसके इक्वल होगी, बी क्यू के। when B is external point, then हम क्या लिखेंगे, BP equal to BQ, क्योंकि BP AB का पार्ट है और हमें इसको लेफ्ट साइड पे रखना है, BP equal to BQ। ठीक है जी, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे AB आ जाएगा। अब AB के बाद हमें क्या चाहिए, AB के बाद हमें चाहिए CD। CD ये रही, CD के पार्ट कौन से हैं, DR एंड DS। चलिए आगे बढ़ते हैं। When D is an external point, थ्योरम एक बार लिख दी, बस वही बार बार अप्लाई हो रही है। तो हमें DS इक्वल टू DR नहीं लिखना, क्योंकि हमें CD चाहिए, CD में DR है तो बाकी तो इक्वल टू साइड जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं DR इक्वल्स टू DS। ठीक है जी। और जब C एक्सटर्नल पॉइंट होगा, C इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो हमें CD पूरी करने के लिए क्या चाहिए, अब CR चाहिए। तो हम लिखेंगे CR इक्वल्स टू किसके आएगा बच्चों, CQ के। तो ये आया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चार इक्वेशन हमने तैयार कर दी। बस टू प्रूव में देखो क्या है, टू प्रूव में हम इनको प्लस करना है, तो इसका मतलब इन चारों इक्वेशंस को हम कर देते हैं ऐड। तो यहां पे हम स्टेटमेंट देते हैं add 1 2 3 4, so AP plus BP plus DR plus CR equals to on the other side AS के बाद आएगा BQ के बाद आएगा DS और DS के बाद आएगा CQ। ये सारी साइड्स बना दी यहाँ पे। अब हम इनको सेटल डाउन करते हैं, क्या क्या बनेगा देखिएगा ध्यान से। AP और BP, अगर हम डायग्राम को नोटिस करेंगे, AP एंड BP मिलके क्या बना रहे हैं, AB। तो यहाँ पे आ गया जी, इन दोनों के सम से बना AB। और DR और CR क्या बना रहे हैं डायग्राम में ऊपर वाली साइड, तो मिलके बना रहे हैं CD। राइट हैंड साइड पे हमें क्या चाहिए, बाकी दोनों साइड्स। तो AD बनाने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, एक तो AS चाहिए और एक DS चाहिए। तो AS और DS, बाकी दोनों कौन सी बची, BQ प्लस CQ। तो अगर आप इन दोनों को देखेंगे डायग्राम में, आपको आपका आंसर अपने आप ही मिल जाएगा।
तो AS प्लस DS बन रही है AD, AS प्लस DS बन रही है आपकी AD, एंड BQ एंड CQ बन रही है आपकी BC। तो AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इलीगल थ्योरम्स में भी कराया था, और आज हमने टेक्स्ट बुक का एक फॉर्मल क्वेश्चन मान के भी इसको सॉल्व कर लिया। तो इस क्वेश्चन की एप्लीकेशन आपको एग्जाम में मिलती है। ये क्वेश्चन कभी आएगा नहीं आएगा इसकी श्योरिटी नहीं है, बट इसके साथ का मिलता जुलता कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको जरूर मिलेगा, तो इस बात का आप बिल्कुल नोटिस रखिएगा। ठीक है जी, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 9।